8 रिस्पेक्टफुली का मतलब ये भी इस क्वेश्चन में दे सकता है ईच। अगर कभी लैंग्वेज क्वेश्चन का चेंज हुआ तो वहाँ पे रिस्पेक्टफुली की जगह ईच लिखा होगा। तो ये जो पॉइंट याद रखना, इसी पॉइंट पे खेल है। क्या करना है, जब भी कभी भी ऐसा नंबर गिवन हो बच्चे तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आप सभी का स्वागत है एसएस अकेडमी पे। गाइस जैसे आपको पता है कि लास्ट संडे मॉक टेस्ट हुआ था। लास्ट संडे वाले मॉक टेस्ट 1 था और ये जो है आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 होने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैथ्स का है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का। और आपको पता होना चाहिए जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ये एक चीज़ और बता दो, जो आपका मिड टर्म एग्जाम होने वाला है एंड द प्री बोर्ड आप लोग को पता है कि 6 अक्टूबर से, ये एक्सपेक्टेड डेट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और ये टोटल 6 मार्क्स के आने वाले चैप्टर है। तो गाइस एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेके 8 तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वो कर लो, फिर ये वाला टेस्ट लगाना। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वाले में मैं आपको सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, क्योंकि लास्ट वाले में बहुत बच्चों को डाउट आई थी, तो मैं इस बार सॉल्यूशन भी लेकर आया हूँ। आप लोग पहले खुद से करना, ईमानदारी रखना, बिकॉज देखो यार आपको पता है कि 6 नंबर है पहला चैप्टर, और जो कंसेप्ट मैं करवा चुका हूँ, जिस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आप देखना जो टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ आपका 100% आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और आपको तो पता है जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी तो भैया आप उसके आगे CBSE भी फेल है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इस बार भी आपने देखा 90% तक पूरे मैच करके गए सारे सिलेबस, ऑफलाइन में भी और मेरे ऑनलाइन में भी। तो यार इसलिए दिक्कत हो गई थी थोड़ी। अब जानते हो CBSE की तरफ से मेल भी आ गया था, तो उस चीज़ के लिए आपको दिक्कत नहीं लेनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेंगे, चाहे वो आपके मिड टर्म होंगे या प्री बोर्ड होंगे, हर जगह या फाइनल वाले में आग लगा देनी। बस ध्यान रखना, मचाना इस बार बस पेपर में बढ़िया तरीके से, कि जिससे कि ना आप बेहतर से बेहतर कर सको। तो गाइस आप सब ध्यान से सुनना, ये मॉक टेस्ट आप खुद सॉल्व करना, और जब मिड टर्म होगा या प्री बोर्ड होगा या बोर्ड के टाइम में ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार मल्टीपल टाइम्स लगा के जाना, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस भाई अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं। इन सब को क्वेश्चंस को निकालने के लिए मुझे कम से कम 1 वीक लग जाता है। पिक करूँ कि किस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होगा। देखो जब कभी भी क्वेश्चन 90% मैच कर रहा है ना, इट मीन्स कि देखो कुछ ना कुछ तो करता हूँ मैं। उसके लिए भाई सारी सटीक एनालिसिस होती है, पूरा सटीक एनालिसिस होती है, जो कि मैं आप लोगों के पास डिलीवर्ड करता हूँ। देखो भाई ऑफलाइन में मेरे बहुत बेहतर रिजल्ट है, 93, 97, इस 97 हाईएस्ट है आज तक और 93 सबसे लोएस्ट है। और वैसे तो देखो 60, 50, 60 ये तो नॉर्मल होते हैं, हर जगह बच्चे पढ़ने वाले होते नहीं है, नॉर्मल एवरेज बच्चे हर एक बच्चे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बार 90 क्रॉस करना है, आप लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन से। और भाई ये याद रखना कि इस बार मीडिया आए तो आपके घर पे आए, बस टॉपर बनना है किसी भी कंडीशन में। भाई को ये वाला मॉक टेस्ट बताता हूँ, जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस के लेवल देखना, आप अच्छे तरीके से करना। देखो अगर ये सब क्वेश्चंस करके जाओगे तो आप मार्क कभी भी नहीं खाओगे। तो दोस्त ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है कि जो भी मैंने अभी तक 1 से लेके 8 पार्ट करवाए हैं चैप्टर नंबर 1 के, वो चीज़ें ध्यान सुनना। एंड प्लीज़ हिंदी वाले बच्चे जो भी हैं, आप लोग इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो। यार देखो सॉल्व तो हिंदी में ही होगा। मैं एक बार ना एक बंच सीधा हिंदी क्वेश्चन का मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे हिंदी के पैटर्न का एनालिसिस अच्छे तरीके से हो जाएगा, मैं आपको एक कंबाइंड वीडियो दे दूँगा, बस उतना कर लेना, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चे ध्यान रखना। तो मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछूंगा, ये 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करोगे, वही बच्चा कमेंट करेगा जिसको अपने आप पे भरोसा होगा और जो 90 प्लस करने वाला है। तो प्लीज़ अपने आप से पूछना क्या आप 90 क्रॉस करने वाले हो। भाई सबसे आसान मैथ्स होता है, आपको टेंशन नहीं लेनी। यार कॉम्पिटिशन के भी मैथ्स में आपको ऐसा पढ़ा दूंगा पता भी नहीं चलेगा। तो बट ये है आप लोग को कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आप लोग को ये 2 क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में भरना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में जो पाई है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप पा जानते हो, पार्ट 6 में, पार्ट 7 में, पार्ट 8 में। ये बताना आप सीधा जो पाई है, पाई क्या है, एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या दोनों है, नाइदर नॉर इरेशनल, ना तो रैशनल है ना ही इरेशनल है। तो आप लोग को आंसर पता होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों का बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जब नंबर सीरीज के क्वेश्चन आई थी, आप वो वीडियो देख लो। आई थिंक पार्ट 6 या पार्ट 7 में होगा। आज के बाद कभी भी डाउट नहीं होगा। तो आप लोग क्वेश्चन में कॉमेंट करोगे, कॉमेंट करके रखोगे कि पाई इनमें से क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये बात समझ गए। ये आपका टेस्ट है, माइंड टेस्ट है। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ मैं आपको, 2 प्लस में √5
ये बताना आपको इरेशनल है या इंटीजर्स है या नॉट रियल नंबर है, इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताओगे। सीधा आप बताना क्वेश्चन नंबर 2 जो भी आपका आंसर होगा वो, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आंसर होगा। तो आप लोग जरूर करना इस क्वेश्चन को, अपने आप से पूछना। और तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ये जो पाई की वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू क्या है, रैशनल है, इरेशनल है या इंटीजर्स है। मेरे पास 3 क्वेश्चन है। एक तो पाई क्या है, अगर वीडियो को देखा होगा तो आप डेफिनेटली बताओगे, या उसकी वैल्यू क्या है, और यहाँ पे 2 प्लस में √5 क्या। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग छाप देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है भैया। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन जो आपके 2014 में 3 नंबर के लिए पूछा गया था, और इन क्वेश्चंस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये भी जो करवा रहा हूँ ये आपका 60% इंपॉर्टेंट है, और जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी वहाँ पे वो 90% इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान रखना, सटीक चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से करो गाइस। रैशनल नंबर आपको मैंने बहुत बार पैटर्न बताया है, आप सारी सीरीज देख लो, आप लोग खुद से करने की कोशिश करना, और मैं इसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा अभी लास्ट में। लेकिन आप लोग का माइंड चलना चाहिए, और बिना देखे पहले कॉपी में उतारना, पूरा टेस्ट सॉल्व करना है खुद से, ठीक है भाई। आगे देखो, प्रूव डैट ये 2 प्लस √3 इरेशनल नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस करना है पहला क्वेश्चन। और देन आफ्टर जो इसमें लैंग्वेज में चौथा क्वेश्चन है, आपको मैंने शायद पहला ही दूसरे पार्ट में बता दिया था। HCF ऑफ 2 नंबर इज, मैंने क्या होता था, जब भी कभी स्टेटमेंट में इज लगता है तो वो उसके बराबर होगा। इट मीन्स कि HCF की वैल्यू ये हो जाएगी, एंड देयर LCM की वैल्यू ये हो जाएगी, और 1 नंबर इज 160, फाइंड द अदर। मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू में LCM इंटू A इंटू B, ये क्या थे, इंटीजर्स थे। मैं आगे नहीं बताऊंगा वरना आप लोग चीटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो खुद से सॉल्व करना और आंसर अपने आप से निकालना, ठीक है। अगर 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5वां क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अभी और मैं थोड़ा सा डीप एनालिसिस कर रहा हूँ, जहाँ पे लगे कि हाँ इस लेवल का क्वेश्चंस भी बनेगा तो भाई आप लोग करके जाना। 2 पैटर्न याद रखना, एक तो रिमाइंडर थ्योरम का, एक ये हो गया, एक HCF LCM हो गया, एक इरेशनल। कुछ आए ना आए ये जरूर आएगा, 110% मार्क कर लो। तो भैया ये टाइप के क्वेश्चन कब करते हैं, क्या रहा है यहाँ पे, फाइंड द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब HCF, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो लार्जेस्ट मतलब HCF हो गया। नंबर विथ नंबर डिवाइडेड 70, 120, लिविंग रिमाइंडर 5 और 8। एक चीज याद रखना, जब भी कभी भी बोलेगा लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली का मतलब ये भी इस क्वेश्चन में दे सकता है ईच। अगर कभी लैंग्वेज क्वेश्चन का चेंज हुआ तो वहाँ पे रिस्पेक्टिवली की जगह ईच लिखा होगा। तो ये जो पॉइंट याद रखना, इसी पॉइंट पे खेल है। क्या करना है, जब भी कभी भी ऐसा नंबर गिवन हो बच्चे, तो आप हमेशा जो नंबर है उसमें से जो रिमाइंडर आया है उसको माइनस कर देना। जैसे 125 है -8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1560, ये हो जाएगा यहाँ पे 117। अगर बच्चे इनका 1 मतलब 65 और 1117 का आप सीधा सीधा HCF ले लेना, वही HCF आपका आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है, रिस्पेक्टिवली हो या उस वर्ड कहीं पे कॉपी में लिख लेना, या ईच लिखा हो, लिविंग रिमाइंडर लिखा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया क्योंकि 2015 में आया हुआ है, ठीक है भाई। जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखो। और गाइज प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त यार को सेंड कर दो यार ग्रुप्स में, और प्लीज़ लाइक, बहुत कम बच्चे लाइक करते हैं तो प्लीज़ आई होप, मुझे उम्मीद है देखो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अगर पसंद आ रही कंटेंट तो आप लोग लाइक कर सकते हो, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे क्या कहते हैं, अगला जो है छठा क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पे, प्रूव डैट। ये वो क्वेश्चन है 2014 में आए हैं। देखो, प्रूव डैट 2 प्लस में 3√5 इरेशनल नंबर, सेम पैटर्न करना है आपको। देखो कई बच्चे सोच रहे होंगे भाई आपने √2 √3 सिंपल वाला क्यों नहीं दिया। बच्चे सिंपल वाला मैं आपके मॉक टेस्ट 1 में करवा चुका हूँ, अगर अभी तक नहीं देखे हो तो मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे देख लो। उसके अंदर PDF होगा, PDF डाउनलोड करके एकदम प्रिंट आउट करवा लो। जो क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको कोई भी बंदा 2 घंटे में करवाएगा, बट आपका कम टाइम। अपना एक ही फंडा है कि भैया यहाँ पे टाइम लेस होना चाहिए और आउटपुट क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, बस एक ही चीज़ माइंड में सेट रखना। तो आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब एक चित्र के क्वेश्चन आपको देखो, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, जो बच्चा बेसिक मैथ्स लेगा, बेसिक मैथ्स वाले बच्चे ध्यान रखना कि जब भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैंने पार्ट 1 और जब मैं थ्योरी करवा रहा था, जब आपके जो चैप्टर करवा रहा था उसमें मैं बता चुका हूँ कि जब भी कभी भी 3 आएगा 4 आएगा, इंटरवल वाली बात आएगी तो, और 3 चीज़ें दे रखा हो, चाहे मिनट में दे रखा हो या आवर्स में दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, और स्टेटमेंट में हाउ मच टाइम लिखा हो और टुगेदर लिखा हो, तो आपको सीधा यहाँ पे LCM लेना, ना कि HCF। तो ये चीज़ कभी कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी बालक।
कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। कहते क्या ये एक ना अलार्म है, सपोज करो एक 4 मिनट में बजता है, एक 12 मिनट में बजता है, एक यहाँ पे 20 मिनट में बजता है। इस तरह से आपके पता है क्या हो सकते हैं, एक रेड लाइट वाले भी हो सकते हैं, ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ये ग्राउंड में पार्क में घूम रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्लॉक हो सकते हैं, रिंग हो सकते हैं। तो आप लोग को इन सब क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और कम टाइम में करना है, बिकॉज यहाँ से टाइम सेव करके आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो बच्चे ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक वाले बच्चों के जरूर आएंगे, 110% आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इनमें आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। आप पार्ट 1 वाली वीडियो देख लो, वहाँ पे सारी बातें पता चल जाएगी। जो 8 क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चंस आपके देखो 2 बार रिपीट हुआ, तो मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि भाई 3 टाइम दे रखा, मिनट भी दे रखा, रिस्पेक्टिवली भी दे रखा, यार बहुत ईजी है। टुगेदर भी दे दिया, भाई ने सीधा बताया था कि क्या करना है, यहाँ पे टुगेदर दे दिया, अरे हो गया सैम, ये हमें पता चलेगा क्या निकालना है यहाँ पे बच्चे, एलसीएम निकालना है, बस हो गया। उसी देखो इस टाइम इसी टाइप के क्वेश्चन, और देखो 13 और 19 में रिपीट हुए, ये बेल वाले, बेल इंटरवल ऑफ टाइम वाले, ये हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको, एक इंटरवल वाले टाइप के क्वेश्चन हो गया, एक आपके पास में एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चंस हो गया, और उसके बाद आपके पास में एक इरेशनल वाले हो गए। इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से पिक करो, और जितने पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 भाई कर जाओ यार बढ़िया तरीके से, एक नोट्स बना के। उसके बाद भाई देख लेना, आपके चाहे स्कूल टेस्ट होगा, चाहे मिड टर्म होगा, प्री बोर्ड होगा, बोर्ड होगा, मैथ्स में दंदनाते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इस बार अपना एक ही लक्ष्य होना चाहिए, 90+ बस मचाना है, पेपर में जाके भाई आग लगा देनी। बस ध्यान रखना, बस कॉन्फिडेंस चाहिए तुम्हारी साइड से बढ़िया था, ठीक है। तो कॉमेंट में बता देना कॉन्फिडेंस है या नहीं है। देखो सीधी बात है, मैंने क्वेश्चन बता दिया, सोल्यूशन आप सॉल्व करके देखना, सारा पूरा मैंने पैक करता तो लंबा टाइम चला जाता। देखो 9th वाले क्वेश्चन का 180 मिनट में आंसर आएगा। इसे चेंज कर सकते हो आप, आर्ट्स में चेंज कर लेना, तो कितना हो जाएगा 180 मिनट को अगर 60 से कर लेते 3, तो अगर इसका 2 आंसर आ जाएगा, एक तो आपके 3 घंटे भी निकाल लेना, एक ये भी निकाल लेना। और मैंने ये लिख दिया, देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस लेवल का पूछ रहा है। अगर वहाँ आपने दोनों चीज़ निकालना, अगर कभी पेपर में आता है तो आप यहाँ पे मिनट भी लिख देना और यहाँ पे 3 आवर्स भी लिख देना, ठीक है। 9वें क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। और देखो जो 8वां क्वेश्चन कितना आना चाहिए, 80 आंसर आना चाहिए। उसी तरह से 7वें वाले का कितना आना चाहिए, 60 मिनट आना चाहिए। इसको आप 1 आवर्स भी लिख सकते हो, बिकॉज पता है 1 आवर्स में आपके कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन आपने देख लिया, वही एज्यूम करना है। ये सारे रैशनल है, हमने एज्यूम करा रैशनल है, इसको आपने क्या करा, रैशनल फॉर्म में रखा। a/b, जैसे मान लो यहाँ पे था 2, यहाँ पे क्या था आपके पास में 3 था और प्लस में 2√5 था, इसे आपने a/b के फॉर्म में रखा। आपने देखा a/b रैशनल नंबर है, ये सेपरेट नंबर दिख रहा है, तो इधर आपने क्या करा, इसे ट्रांसफ़र कर लिया। इसे ट्रांसफ़र करने के बाद आपको मैंने बताया था कि पार्ट 6 में कि किसी भी कंडीशन में जो रूट में होगा, चाहे उसे LHS साइड छोड़ना, RHS साइड छोड़ना, उसे आपने यहाँ छोड़ा और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया, 3 भी आ गया। इसको सिंपल आप सॉल्व करते गए तो आपके नीचे आ गया, सीधा स्टेटमेंट दे दिया, भाई वो हो गया, कहानी खत्म। तो इसी तरह से आपका ये 7 क्वेश्चन बन जाएगा। और छठा क्वेश्चन के बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले बता दिया, जब भी रिमाइंडर ईच बोलेगा, रिस्पेक्टिवली बोलेगा, आपको क्या करना है वहाँ पे, जब भी ये ईच वाला थीम आएगा तो आप सोचना रिमाइंडर को माइनस करना है। आपने माइनस किया, इनका एचसीएफ देखा, एचसीएफ आपने हाईएस्ट कॉमन देखा 13 आ रहा है, तो उनके बीच का आंसर कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक बच्चे, समझ आ रही होगी। जो चौथा क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ का, आपने देखा एचसीएफ 2 नंबर का कितना दे रखा था, 23 दे रखा था, एलसीएम 1449 दे रखा था, एंड 1 नंबर कितना दे रखा था, यहाँ पे देख रहे हो 1 नंबर 16 दे रखा। फाइंड द अदर नंबर, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने दोनों फॉर्मेट बताया था जब आपके कंसेप्ट करवाए थे, तो आप उसे भी देख सकते हो। और ये भी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। आपने यहाँ वैल्यू रखा और काटापीटी कर दी, तो यहाँ पे एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है भाई, चौथा क्वेश्चन हो गया, यहाँ से काटापीटी करने के बाद आ जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन जो था सेम इरेशनल नंबर, वही सेम फॉर्मेट लगाना है। किसी भी कंडीशन में आपको जो रूट वाला होता है, रूट वाला चाहे इस साइड छोड़ लो या इस साइड छोड़ लो, आपको छोड़ना ही पड़ेगा किसी न किसी साइड, तो ये आपके यहाँ से आंसर हो जाएंगे। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा सा क्या रखना, साइन का थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, उस चीज़ का आप लोग माइंड मत करना। देखो गाइस, इतनी क्वेश्चन मैंने आपके 9 क्वेश्चंस करवाए। अब पिछले वाले टेस्ट में आई थिंक 7 क्वेश्चन थे, ये देखो अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन हो गए। अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को लगा लो अगर, तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई भी नहीं काटने वाला। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ आए तो आप लोग लाइक कर सकते हो, अपने दोस्त यार को सेंड कर सकते हो। बस आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी तरह से 90+ करना है। थैंक यू।
आप सबको यही बोल सकता हूँ कि मुझे उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। और इसके अलावा अगर आपको मैंने एक चीज़ बताया यहाँ पे, ये तो भाई दिल से लिखा मैंने, अगर इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज़ शेयर विथ स्कूल्स ग्रुप्स एंड द फ्रेंड जोन। तो अगर आप लोग को लगता है कि हाँ भाई करना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। एंड बस यही है, आप लोगों को बस मेहनत से इस बार तैयारी करनी है, बस हमें किसी भी तरह से 90 क्रॉस करना है। आप लोग प्लीज़ जुड़े रहें और बढ़िया तरीके से मैं आपको ईच एंड एवरी अपडेट देता रहता हूँ। और जो मैं भी देख लिया उसमें जो आर्टिकल आया आप उसे कर लेना। जब हिस्ट्री का आपके ऐसे वैसे होगा तो वहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट होंगे जो सैटरडे को अपलोड हुआ है। ठीक है गाइस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप करके चलो प्लीज़। और इस PDF का प्रिंट आउट करवा लेना, अपने पास रख लेना। और आपको बताएं कि मेरा नाम समीर शाह है और आगे आपने पढ़ लिया होगा डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें। तो गाइस यही चीज़ था, आप लोग बस यही कहना चाहता हूँ कि अब ये सारी चीज़ें करते चलो, आगे मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ। बस यही है कि 90+ आप लोग को उम्मीद रखना है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। जब रिजल्ट आए पड़ोसी भी परेशान हो जाए, बस इतना रखना। अब पेपर में मचाक आना आपको एनी कंडीशन में, ठीक है भाई। तो चलिए आप लोग सॉल्व करना, बताना कमेंट करके कि सारा क्वेश्चन आ गया या किसी में डाउट आया, फिर मैं अगली बार उसे पिक करूँगा। और इन सब चीज़ों को आप एनालाइज करना अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच।